हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव बानू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों पाथ बैच में। देखो दोस्तों, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दो तो पक्के मिलने वाले हैं और ये थोड़ा सा टॉपिक भी अच्छा है, तो इसमें जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकोगे उतनी अच्छी आपके लिए फायदेमंद होगा। जिस टॉपिक का नाम है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, जिसमें क्या आता है, एरिया वॉल्यूम आता है। आपके साथ क्या है, आपकी सिलेबस के हिसाब से मैंने ये पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। आगे मैं आपको बताऊंगा, जो बच्चे ये वीडियो पब्लिक होगा तो ये वीडियो सब देख सकते हैं। कैसे आप ये पीडीएफ ले सकते हो, क्वेश्चन ले सकते हो, वो आगे बताऊंगा। पहले स्टार्ट करते हैं क्लास। और क्लास में जो पहला टॉपिक अपन को करना है वो समझना है क्या कि भाई साहब हमें पहले विमाएं पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखो, पहली चीज आपके सामने देखो, इसकी भूमिका जो मैंने बनाई है वो आप देखिएगा। क्या है भूमिका? देखो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आजकल इससे जो प्रश्न आने वाले प्रश्नों का लेवल अच्छा हो गया है। देखो, पहले एकदम सिंपल पूछ लेता था कि फॉर्मूला आ गया, वो फॉर्मूले से आंसर दे दो, बात खत्म। आजकल क्या आ रहा है, इससे लेवल अच्छा हो गया, मिक्स कर देगा। जैसे देखो, क्षेत्रमिति क्या है, घन घनाभ, ये वाले क्वेश्चन। तो आयत को घनाभ के साथ मिक्स करते हुए उसकी ऊंचाई लाते हुए क्वेश्चन पूछ लेगा, या तीन शंकु और इन तीनों को पूछ लेगा, शंकु बेलन को। तो ना, इस तरह लेवल अच्छा हो गया है। ऐसे सिंपल वाली बात अब नहीं रही है, अगर आप इससे करना चाहते हो तो। ठीक है, इसलिए केवल सूत्र याद करने से काम नहीं चलेगा, है ना। सूत्र सबको याद हो जाते हैं, बच्चे सूत्र याद कर लेते हैं और काम खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है, सूत्र के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी। खूब सारे क्वेश्चन मैंने इसके लिए आपके लिए तैयार किए हैं। थ्योरी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो हम चीज करने वाले हैं दोस्तों, वो क्या है, ये कि कुछ परिवर्तन समझ लें, है ना। विमाओं में छोटा मोटा परिवर्तन होता है ना, जैसे सेंटीमीटर किलोमीटर, इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो सबसे पहले इसी का ही टंटा खत्म करते हैं। देखो, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, ये तीन यूनिट किसकी है साहब? दूरी की है, दूरी की है, ध्यान रखना, दूरी की है ना, दूरी की है। तो किलोमीटर और मीटर और सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 की गुणा करनी पड़ेगी। किलोमीटर से मीटर जाना है तो क्या किसकी गुणा पड़नी होगी, 1000 की, है ना। ऐसे लिख लिया करो, कभी कंफ्यूज हो जाए। सबसे बड़ी यूनिट, फिर देखो, किलोमीटर से छोटी क्या होती है, मीटर, और मीटर से नीचे क्या होती है, सेंटीमीटर। जब आप बड़े से छोटे की तरफ जा रहे होते हैं तो हमेशा करते हैं गुणा। जैसे 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर हो जाएगा। ऐसे मैं बात करूं 1 मीटर, तो 1000 से नहीं, 100 से गुणा करेंगे, ध्यान रखना, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब उल्टा जाना है, मान लो आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। जब कभी उल्टा जाओ तो भाग देना है जो ऊपर गुणा कर रहे थे उसी का ही। यानी 1 सेंटीमीटर में अगर बात करूं तो किसके बराबर हो जाएगा, वो 1/100 भाग दे रहा हूं मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है साहब। और कोशिश हमेशा ये करा करो कि बड़ी को छोटी में परिवर्तन कर लो, क्योंकि गुणा करना आसान होता है, भाग में कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है साहब, चलें आगे। ऐसे ही उल्टा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है कि भाई साहब यहाँ पे तो बात होती है एरिया की, एरिया यानी क्षेत्रफल की बात होती है, वॉल्यूम की बात होती है। वहां पे यूनिट मीटर नहीं होती, वहां जनरली मीटर स्क्वायर होंगी, मीटर क्यूब होंगी। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ध्यान रखना, ये जो परिवर्तन आपने सीखा है वो 1 मीटर के लिए, मीटर स्क्वायर यानी 2 बार मीटर आए हैं तो 2 बार उसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 2 बार 100 की क्या करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी। जैसे मैंने मीटर स्क्वायर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर देखो, तो 2 बार 100 की गुणा करोगे तब आपको सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ध्यान रखना इस चीज की। ऐसे मीटर क्यूब के लिए कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी, 100 गुणा 100 करोगे तब आपका काम बनेगा, अन्यथा काम नहीं बनेगा। इस चीज का ध्यान में रखना। अब एक चीज और आ जाती है जिसपे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि साहब यूनिट कौन सा, हेक्टर कई बार मिल जाता है, हेक्टर। देखो, ये पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हेक्टर किसकी यूनिट है, तो हेक्टर भाई साहब क्षेत्रफल की यूनिट है। किसकी है, क्षेत्रफल की यूनिट है। तभी देखो, हेक्टर क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है। मान लो कहा जाता है कि इस आयत का क्षेत्रफल आपको कह दिया जाए कि भाई साहब दो
हेक्टर है, तो हेक्टर 2 हेक्टर है तो इसका मतलब क्या है 20,000 मीटर स्क्वायर है। तो ये चीज ध्यान में रखना, अभी आपको पता होगी तभी काम चलेगा, अन्यथा इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। चलें साहब, तो 1 हेक्टर किसके बराबर होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब कुछ यूनिट और चीजें हैं वो भी देख लेते हैं, ताकि साथ साथ में हमें पता रहना चाहिए। जैसे पाई का मान आपको पता है, हमेशा आप कोशिश करें 22/7 ही लें, है ना। जब कभी भी मान लो कि 100 गुणा में 100 हो रहा हो, कुछ इस तरह हो रहा हो, तब 3.14 लें, ठीक है साहब। पाई के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं अभी कि भाई साहब पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो बच्चा सोचता है कि यार 22/7 है, यानी p/q रूप में लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या होंगी। परंतु आंसर है नहीं भाई साहब, ये एक अपरिमेय संख्या है। स्टार मार्क के लिख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्यों है? क्योंकि 22/7 तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी, हम तो लगभग लगभग मानते हैं कि इसके बराबर है। एग्जैक्ट वैल्यू 3.14579 ऐसे अनंत तक चलती रहती है, तो इसलिए वो अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना। ये सब √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1.414 होती है। √3 की भी पता होनी चाहिए, 1.7 तक याद रखोगे तो भी चलेगा काम, ठीक है साहब। ऐसे √5 की भी ध्यान रखना, 2.23, और √6 की भी ध्यान रखना, 2.45। क्वेश्चन में नहीं देगा आपको, आपको याद ही रखनी है। याद का मतलब प्रैक्टिस करोगे तो माइंड में आएंगी, परंतु एक जगह लिख लोगे तो काम ही आएंगी ना, है ना। तो √2 1.414, √3 1.732, √5 2.23 और √6 2.45, ठीक है साहब। अब बात करते हैं जो हमारे चैप्टर है उसकी, बात करते हैं जो हमारे काम की चीजें हैं वो तो अब स्टार्ट होंगी। ये तो आपको पता होना चाहिए और आई होप आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो अब पता हो गया। चलें साहब, क्षेत्रमति यानी मेंसुरेशन जो है वो दो पार्ट में बांटेंगे। पहला होता है 2D, दूसरा होता है 3D। 2D का मतलब क्या होता है? डी मतलब डायमेंशन यानी विमा, ऐसी चीजें जिसमें दो विमाएं हो, या फिर जिससे आप क्या बना सके, पेपर में बना सके, प्लेन में बना सके एक पेपर में, है ना, वो हो गए 2D। जैसे मैंने देखो इस पे मैं चाहूं तो आयत बना लूं, देखो मैंने कहा मैंने आयत बना सकता हूं, ये लो मैंने आयत बना लिया। मैंने कहा साहब मैं गोला बना सकता हूं, ये देखो पेपर में गोला बना सकता हूं, है ना। मैंने कहा सर त्रिभुज बना लूं, तो त्रिभुज भी बना सकूंगा। मैंने कहा वर्ग बना लूं, तो वर्ग बना लिए। ये कतली बनानी है, कतली बना ली। काइट बनानी है, काइट बना ली। ये सब क्या होते हैं? ये सब भाई साहब आपके होते हैं क्या? और 2D डायमेंशन वाले, यानी द्विमिमीय आकृतियां होती है। एग्जाम्पल देख लो, आयत, वर्ग, त्रिभुज एंड वर्त, ये सब क्या है? द्विमिमीय। अब इन्हीं में तीसरी विमा डाल दूं, यानी जनरली क्या होती है? वो ऊंचाई होती है। जैसे मैंने कहा यार ये बेलन है, इस बेलन को ऊपर उठा दिया मैंने, इसमें एक ऊंचाई और डाल दी, तो ऊंचाई डाल दूंगा तो इस तरह का कुछ बन जाएगा, और ये मेरा क्या बन जाएगा? एक तरह का बेलन बन जाएगा। तो जब 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 हम क्या करते हैं, जब हम एक कोशिश करें कि हमने तीसरी विमा और डाल दी, यानी दो विमा ऑलरेडी थी, तीसरी विमा डाल दी, तो वो क्या हो गया? 3D हो गया, है ना। 3D यानी त्रिविमीय आकृति हो जाती है, जो कि क्या है? घन, घनाभ, शंकु, बेलन, आयत, यानी सॉरी बेलन, है ना। जैसे अर्धवर्त भी हो गया, ये सब आपको पढ़ने हैं आगे। परंतु ध्यान रखें कि यार ये कहीं ना कहीं बने किससे हैं? 2D से ही बने। ऐसा नहीं है कि आयत से ही कुछ, आयत को आयत से आप घनाभ कैसे बना रहे हो? आयत है, आयत में ऐसा था, इसको ऊंचाई दे दी तो ये कमरा बन गया। आप फर्श बनाओ, फर्श से ऊपर क्या चला गया? कमरा बन गया, तो वो एक तरह का क्या हुआ? घनाभ हो गया। तो आपने बनाया तो आयत से ही है ना। मैं कह देता हूं यार एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है, ठीक है साहब, और उसकी ऊंचाई भी दे दूं, तो आप घनाभ का क्षेत्रफल और निकाल सकते हो। यस सर, निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है आयत को ही ऊपर करके हमें घनाभ प्राप्त होता है। ऐसे जनरली कभी कभी क्या दे देता है, भाई एक कमरा है, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल इतना है, तो फर्श का क्षेत्रफल, फर्श क्या बनेगा? एक आयत बनेगा, है ना साहब। फर्श क्या बनेगा? एक आयत बनेगा, और आयत का क्षेत्रफल माइंड में होना चाहिए लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी हमें क्या दी हुई है? लंबाई इंटू चौड़ाई दी हुई है। अब उसने पूरे कमरे का क्षेत्रफल पूछ लिया, तो हमें फॉर्मूला ये अगर याद होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो हम सॉरी आयतन पूछ लिया उसने, तो हमें पता है लंबाई इंटू चौड़ाई का मान हमें पता है। तो ये चीजें थोड़ी सी माइंड में रखना कि 2D से 3D में किस तरफ जाते हैं, और यही 3D ही आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 90% क्वेश्चन इसी के ही आते हैं। परंतु इसमें यूज आजकल 2D का होने लग गया है, इसलिए हम क्षेत्रफल अच्छे से देखेंगे। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, 3D को, बड़े काम की चीज है ना।
तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि 2D से 3D कैसे बना होगा। जैसे प्रिज्म बनाना है तो प्रिज्म कैसे बनाओगे, जैसे ये प्रिज्म होगा, है ना? इसी में ऊपर आप क्या कर लें, लेंथ ले लें भाई, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये देखो ये प्रिज्म बन गया, ये 3D स्ट्रक्चर बन गया। बना तो इसी से ही है ना, इसी में एक विमा और दे दी तो ये बन गया। ठीक है साहब, आई बात समझ में? तो अब पहले हम बात कर लेते हैं साहब 2D स्ट्रक्चर्स के बारे में। 2D के ज़्यादातर मैं हम इतनी गहराई में नहीं जाऊँगा, क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए क्योंकि वही आपके काम आता है। अब जो कुछ बच्चे हैं देख रहे हैं मैसेज कि आपको ये नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ पार्थ बैच के बारे में, है ना? कुछ सेकंड्स लगेंगे, मैं पार्थ बैच के बारे में बता देता हूँ। देखो, जो भी बच्चे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे पार्थ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पार्थ बैच में क्या होगा साहब, इसमें होगा मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस, है ना? इन तीनों के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, कुछ अपलोडेड ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ अभी चल रहे हैं, वो मिल जाएंगे। तो इन वीडियो लेक्चर्स को आप कितनी बार भी, कभी भी, कैसे भी देख सकते हो। साथ में मिलेंगे आपको नोट्स की पीडीएफ, नोट्स की क्या मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, जिसे आप प्रिंट भी करा सकते हैं, आपके पास लाइफ टाइम रहने वाली है, ये भी आपके एग्जाम तक रहने वाला है। और ये साथ में आपको क्या मिलेंगे, वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में आपको क्या मिलेंगे, आपको कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे जो कि इन्हीं के होंगे। जैसे अभी जैसे क्षेत्रमति आपने पढ़ लिया तो एक टेस्ट मिल जाएगा क्षेत्रमति का ऑनलाइन, जिसे आप प्रैक्टिस करके अपने क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस भी कर सके। तो ये सब आपको मिलने वाला है। इसके अलावा भी हम काफी चीजें देंगे, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, जो भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होता है हम आपको अवेलेबल करा देंगे। अब भाई साहब, इसकी फीस सबसे बड़ी चीज है, तो इसकी फीस पूरे सिलेबस की या कोर्स की या पाथ बैच की मात्र 50 रुपीज है। मात्र 50 रुपीज आप पे करके ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 70 148 31 463, 70 148 31 463 पे आप व्हाट्सअप करेंगे और कहना है कि मुझे पार्थ बैच ज्वाइन करना है, तो आपको बता दिया जाएगा 50 रुपीज आप कैसे पे कर सकते हैं। कैसे भी, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, किसी भी भीम से, किसी से भी आप पे करके ये 50 रुपीज पे के ये आप सिलेबस ले सकते हैं। वहां पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएंगी, है ना? बाकी सारी पीडीएफ्स भी है, वो सब मिल जाएंगी। तो अभी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए साहब, ये होगी 5 पार्ट बैच की। वापिस चलते हैं 2D स्ट्रक्चर की तरफ। 2D में जो पहला है, जो सिंपल सा ले रहा हूं, चतुर्भुज ले रहा हूं। चतुर्भुज क्या होता है, पहली परिभाषा ध्यान में होनी चाहिए साहब। चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या होता है साहब, चार भुजाओं की आकृति चतुर्भुज नहीं होती है। चार भुजाओं की आकृति चतुर्भुज नहीं होती है। कभी क्वेश्चन पूछ लें तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति ही क्या होती है साहब, चतुर्भुज होती है। मैंने कहा ये देखो चार भुजा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या ये चतुर्भुज है? तो आप कहोगे ना साहब ये चतुर्भुज नहीं है, परंतु मैं इसी को यहाँ पे बंद कर दूं, उठा के यहाँ लिया हूं, तो ये एक चतुर्भुज बन जाएगा। तो यानी चार भुजाओं की से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। बंद को स्टार मार लेना, ठीक है साहब। चार कोण होंगे, चार भुजाएं तो चार कोण भी बन रहे होंगे, ये 2 3 4 कोण बन रहे होंगे। प्रॉपर्टी क्या है, कोई सा भी चतुर्भुज हो, इन चारों कोणों का योग क्या आएगा भाईला, 360 डिग्री ओसी। ठीक है, 360 डिग्री होगा इन चारों कोणों का अपना जो भी योग है, वो हमेशा, चाहे वो आयत हो, चाहे वो समचतुर्भुज हो, चाहे विषम चतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो, कोई भी हो, बस ये फिक्स है कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। जैसे त्रिभुज में कितना होता है, 180 डिग्री। चलें आगे, चलें आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। अब पहला जो मैं ले रहा हूं, इसमें एक टाइप जो कि आपके आयत है, काम की चीजें, क्योंकि काम की चीज क्यों है, क्योंकि आयत बहुत यूजफुल है, इसी से आपका क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो कुछ कट तो नहीं रहा, एक सेकंड में चेक कर लूं ना साहब, सही है, सब कुछ दिख रहा है एकदम सब क्लियर। चलें आगे चलें। आयत, तो आयत क्या होता है, जिसमें देखो आमने सामने की भुजाएं, देखो आयत एक तरह का समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और समांतर हो, है ना? अब इसी का एक स्पेशल फॉर्म है, जब ये कोण 90 डिग्री हो जाते हैं तो आयत बन जाता है। तो ये सारे कोण 90 डिग्री है, यूजफुल इतने नहीं आएंगे। विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, ध्यान रखना, इसके विकर्ण बराबर होते हैं, परंतु ऐसा नहीं कहेंगे कि ये 90 डिग्री पे करते हैं, नहीं, इतना गहराई पे आपकी जरूरी नहीं है। आप तो बेसिकली ये ध्यान रखेंगे भाई साहब, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ध्यान रखना, ठीक है साहब। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। परिमिति यानी पैरामीटर क्या होता है, वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो परिमिति होती क्या है,
परिमिति क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लो। यहाँ से एक बंदा स्टार्ट करता है और यहाँ से इसकी जो भी बाउंड्री है उसको होते 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 वापस यहाँ आ जाए, तो उसने कितनी दूरी तय करी है ना, वही उसकी क्या होती है, परिमिति होती है। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने मान ली ये लंबाई है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई पूरी लंबाई हो जाएंगे, तो ये इसकी क्या है, परिमिति है। ध्यान रखना कभी कभी विकर्ण भी काम के आ जाता है, तो इसका विकर्ण क्या होता है, देखो ये 90 डिग्री है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो मैं इस चतुर्भुज की बात सॉरी इस त्रिभुज की बात करूं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में हमें ये विकर्ण है, एक्चुअल में क्या है, ये इसका कर्ण ही है। तो कर्ण क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर इसका विकर्ण होता है। कई बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन विकर्ण के बारे में, ध्यान रखना। अब विकर्ण को क्या कह देगा, विकर्ण को ये कह देगा कि भाई साहब एक आयत के अंदर सबसे लंबी छड़ कौन सी रखी जा सकती है। देखो विकर्ण का क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही पूछा जाता है कि सबसे लंबी छड़ कौन सी रखी जा सकती है ना। तो सबसे लंबी रखी जाने वाली छड़ की जो लेंथ है वो आयत के अंदर, ध्यान रखना, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई होती है ना, हमेशा विकर्ण ही होगा। गनाब में भी बड़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, डिस्कस करेंगे हम इसको गनाब में भी, ध्यान रखना। अभी चलें आगे, आगे चलते हैं। अगला है साहब वर्ग। वर्ग भी देखो इसी तरह का है। वर्ग देखो क्या है, चारों कोण क्या होते हैं साहब, समकोण होते हैं, चारों कोण समकोण, उसमें भी थे इसमें भी थे, परंतु इसमें ध्यान रखना विकर्ण भी बराबर है, परंतु सारी की सारी भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर होती है। और ये विकर्ण समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पे हुए होते हैं, ठीक है साहब। उसमें 90 डिग्री पे नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर जरूर होते हैं, परंतु समद्विभाजित किस में करेंगे, वर्ग में करते हैं, और ये होते किस पे हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है साहब। ये स्पेशल क्वालिटी है किसके बारे में, वर्ग के बारे में। अब देखो क्षेत्रफल पता ही है, क्षेत्रफल एक का पता होगा तो इसका भी कर सकते हो। देखो आयत का क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इस केस में क्या है, लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, मानी इसको मैं मान लेता हूं भुजा, तो लंबाई भी भुजा है और ये भी भुजा ही है, तो भुजा इंटू भुजा क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो जनरली याद रखना यार, भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। परिमिति क्या होगा, 1 2 3 4, 4 टाइम्स भुजा हो जाएंगी। विकर्ण ध्यान रखना यार, अंडर रूट भुजा स्क्वायर प्लस अंडर रूट भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर टू भुजा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर इसका तो हट ही जाएगा तो बाहर आ जाती है, और अंदर में बच जाएगा √2। अब √2 इंटू भुजा, अब √2 की वैल्यू काम आएंगी, तो ध्यान रखना 1.414, ध्यान रखना, ठीक है साहब। ये वैल्यूज यहीं काम आएंगी, ऐसे ही आपको रिवीजन करना है, जहां फॉर्मूला देखो वहां पे वैल्यू भी थोड़ा थोड़ा देख लो तो आपके काम आ जाएंगी। तो ये होगी बात वर्ग की, ठीक है साहब। इसमें इतना ही है, ज्यादा नहीं, आपके गहराई में नहीं जाना कि अब वर्ग है तो वर्ग में भाई विकर्ण से बड़े बड़े क्वेश्चंस आ जाएं, है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपके क्वेश्चन आना है क्षेत्रफल, क्योंकि मेंसुरेशन दिया है आपके सिलेबस में, ज्योमेट्री नहीं दिया हुआ है ना, क्षेत्र मिति दिया हुआ है, ज्यामिति नहीं दिया हुआ। ज्यामिति दिया हुआ होता है ना, तब बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है ना, इसके कोणों के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, इसके विकर्णों के बारे में भी अच्छे से पढ़ना पड़ता है ना, समांतर, फिर हमें एकांतर कोण भी देखने पड़ते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी देखने होते हैं ना, विपरीत कोण, तो वो सब ज्यामिति दिया होता है तब देना होता है। अब ये आपकी क्या है, क्षेत्रमिति, तो क्षेत्रफल के से रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो मैं आपको सब बताते हुए चलता हूं। आगे चलें, आज स्टूडियो खत्म करके फिर आगे चलेंगे, है ना। देखते हैं अगला क्या है, वो है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर में समांतर होती है, ठीक है साहब। ये समांतर है, ये समांतर दिखाने का चिन्ह होता है, ठीक है साहब। ये भी समांतर है और साथ में ये दोनों बराबर भी है, ठीक है साहब, ये बराबर भी। इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ध्यान रखना, आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपने ये मान ला तो ये आपकी ऊंचाई होगी। मान लो कोई बच्चा इसको आधार मान लेता है कि ये मेरी आधार है, तो ऊंचाई यहां से ये हो जाएंगी, ठीक है साहब। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो जो वर्ग थे या फिर जो आयत था वो सारे समांतर चतुर्भुज तो थे। देखो कैसे सर, मैंने आयत बनाया था तो आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ था, आयत का क्या था क्षेत्रफल, ये मेरी मान लो क्या थी, लंबाई थी, तो ये चौड़ाई थी। अब देखो इसको मैं इसी से ही रिलेट कर सकता हूं, मुझे पता है क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार क्या है, लंबाई, और यहाँ पे ऊंचाई क्या होता है भाई, इस पे 90 डिग्री ही तो क्या होती है, ऊंचाई होती है। ये ऊंचाई का मतलब क्या है, इस पे 90 डिग्री है ना साहब।
तो ऊंचाई भी क्या होगी, चौड़ाई होगी, तो लंबाई इंटू चौड़ाई आंसर आ गया। यही इसका आधार था, ये इसकी ऊंचाई थी, तो बने उसी से ही है अल्टीमेटली। एक आधा भूल जाओ कभी तो ये चीजें थोड़ी माइंड में रहेंगी ना, तो वहां पे भी निकाल पाओगे फॉर्मूला, भूल जाओ तो, ठीक है सर। नहीं तो इतने क्वेश्चंस करेंगे ये तो एकदम माइंड में हो जाएंगे। अब देखो कभी कभी समांतर चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटकर भी क्षेत्रफल निकालना होगा, ध्यान रखना, है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको समांतर चतुर्भुज दे दिया ये, और आपको क्या करना होगा, इसको ब्रेक कर लो दो भागों में, है ना। मान लो कि कह देता है ये और ये भुजाएं दे दी आपको, तो ये भुजा दे रखी है तो आप ये भी निकाल सकते हो, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा दे दी तो ये भी निकाल सकते हो, कुछ कट तो नहीं हो रहा, आई थिंक सो नहीं हो रहा, ठीक है साहब, तो ये भी पता चल जाएंगे। और मान लो एक विकर्ण भी दे दे, तब आप कैसे करोगे, आप इसको तोड़ लो, ये एक त्रिभुज है, मैं अलग से बनाऊं क्या आपके लिए, ये देखो साहब, ये एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज लाल वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल को योग कर दें तो हमें इस समांतर चतुर्भुज का भी मिल जाएगा, तो ये भी कभी कभी यूज करना होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो आगे हम बात करेंगे कि भाई हीरोन फॉर्मूला है, कई फॉर्मूले हैं, बेसिकली यहाँ पे तो हीरोन फॉर्मूला काम आता है, ठीक है साहब। क्या होता है हीरोन फॉर्मूला आगे डिस्कस करेंगे, इतना ही आपको पता होगा तो आपका काम बन जाएगा। आगे चलें, समचतुर्भुज की तरफ चलें साहब। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज में देखो चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। देखो ये वर्ग जैसा ही होता है, परंतु वर्ग में ये 90 डिग्री हो जाते हैं, इसमें ये 90 डिग्री नहीं होते, ये किसी भी कोण में हो सकते हैं, ठीक है साहब। ये दो विकर्ण होते हैं इसके, तो दो विकर्णों का जो गुणनफल होता है वही क्या होता है, अपने क्षेत्रफल आता है। अब विकर्ण दिए हुए हैं आपको वर्ग में भी, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 1/2 करना, सॉरी मैंने विकर्णों का गुणनफल बोल दिया, उसमें 1/2 भी करना, ठीक है साहब। विकर्णों का गुणनफल करना, उसका आधा कर देना, तो वो क्षेत्रफल आप वर्ग में भी निकाल सकते हो और वो क्षेत्रफल आप यहाँ पे भी निकाल सकते हो। तो वर्ग और समचतुर्भुज को एक साथ रखना, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, ये विकर्ण फर्स्ट है, ये विकर्ण सेकंड है, तो V1 इंटू V2 इसका कर दो आधा, तो ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है साहब, ये ध्यान रखना। अगला जो है वो है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के बारे में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना, क्या है समलंब इतना काम नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत पता हो तो पढ़ ही लेते हैं साथ में। समलंब में क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है। जैसे आमने सामने की भुजाएं, तो एक युग्म तो ये हो गया, दूसरा युग्म ये हो गया, इसमें केवल एक ही समांतर है, दूसरा कहीं ना कहीं कट करेंगे। देखो समांतर भुजाएं क्या होती है, जो अनंत तक कहीं कट ना करे, और असमांतर कैसी होंगी, जो कहीं ना कहीं जाके, जैसे ये दोनों भुजाएं असमांतर है, क्यों, इनको मैं आगे बढ़ाऊंगा ना तो यहाँ कहीं ना कहीं कट कर जाएंगी, ठीक है सब। तो समलंब चतुर्भुज में क्या हुआ है कि भाई एक पेयर है ना वो समांतर होता है, बाकी नहीं होता है। तो क्षेत्रफल ध्यान रखना 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी जो युग्म समांतर है उनकी जो लेंथ है, मान लो ए है इसकी बी है, तो इन दोनों का योग गुणा उनके मध्य दूरी, उनके मध्य जो भी दूरी है ना, समांतर भुजाओं के मध्य दूरी हमेशा कांस्टेंट रहती है, देखो क्योंकि वो कहीं तो कट ही नहीं कर रही, तो दूरी तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। तो उनके मध्य दूरी पता हो, उनका योग कर लो, आंसर आ जाएगा। यानी क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य दूरी, यानी 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ठीक है जान, इतना समझ में आया। ये आपके चतुर्भुज की कहानी कंप्लीट होती है मेरे भाई। चलें आगे, आगे बात कर लेते हैं अपन त्रिभुज के बारे में। आज टूडी तो खत्म करते ही हैं, क्योंकि पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला देखने के बाद खूब सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, आप टेंशन मत लो, इतने क्वेश्चंस लगाएंगे, परंतु उसके लिए आपको पाथ बैच में ज्वाइन करना होगा, क्योंकि मैं थ्योरी की क्लास में भी आपके लिए पब्लिक कर दूं, बट वो तो बाकी सब पाथ बैच में पढ़ाया जाएगा, ठीक है सब। चलें त्रिभुज की तरफ। त्रिभुज क्या कहता है, त्रिभुज कहता है तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति, देखो मेंसुरेशन बंद आकृति होती है। क्षेत्रफल क्या होता है, यदि आपको आधार और ऊंचाई पता हो, आधार और ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है भाई, सामने वाले बिंदु से जिसे भी आधार मान रहे हो उस पर 90 डिग्री यानी अभिलंब, है ना, तो वो क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो आधार इंटू ऊंचाई, है ना। अब मान लो इसको आधार मानोगे तो ये ऊंचाई हो जाएंगी, इसको आधार मानोगे तो ये ऊंचाई हो जाएंगी, ठीक है सर। परंतु जो सबसे ज्यादा यूज आता है वो आता है हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला क्या कहता है, यदि आपको भुजाएं पता हो, ए बी सी, ये तीन भुजाओं की लेंथ है, तो आप क्या करो, सबसे पहले एस निकालो। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप कहते हैं इसको, क्योंकि देखो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप लिख लूंगा यहाँ पे, परिमाप लिखा नहीं गया, परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग, इसका आधा करूंगा तो एस आएगा, जिसे क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं। तो पहले तो एस निकालो, फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, क्या है, एस
अंडर रूट में ये सब कुछ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और आप इस तरह करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में यूज करेंगे किस तरह आपको करना होता है। अब एक चीज ध्यान में रखना, जैसे इसके अंडर रूट में क्या बन गया, 25 बन गया, तो अब 25 का तो वैल्यू पता है, परंतु कुछ बड़ा बन गया, मान लो 125 बन गया। अब 125 का रूट नहीं पता ना, तो इसको तोड़ो, 25 को 125 को कैसे तोड़ोगे, 25 पंजे 125, और 25 को और तोड़ दो तो ये हो गया 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है साहब, 125 हो गया, 55 25 25 पंजे 125। अब करना क्या है, रूट की क्या प्रॉपर्टी होती है, रूट की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये दो भाइयों में से एक बाहर भेजता है, तो ये दो भाई बन गए एक साथ, इन पेयर में से एक बाहर निकल सकता है, तो बाहर निकल गया एक, तो इनका पापा हो गया खत्म। अब ये हो गया जो बचा है वो ये, तो आप इसको जो रूट 125 है उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है साहब। बाकी क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, फटाफट कर लेता हूं। त्रिभुज के कुछ टाइप होते हैं जो भी आपको ध्यान में रखने हैं। समबाहु त्रिभुज होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो यार, है ना साहब, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ध्यान रखना, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, ए सब समान है इसलिए मैंने यहाँ भुजा रख दिया, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है साहब। और वो तो चलेगा ही, वो तो फॉर्मूले लगेंगे, जो ऊपर वाले हैं वो तो इसमें लगेंगे ही लगेंगे। ये √3/4 भुजा स्क्वायर आता कहाँ से, ये रोन फॉर्मूला से ही आता है, ठीक है साहब। अब ये क्या है सर, 1/2 ए इंटू एच, ये आधार है, आधार तो यही होगा। ऊंचाई अगर आपको निकालनी हो और आपको कह दे कि भाई साहब क्षेत्रफल आपको पता है, मैंने आपको दे दी, मान लो भुजा दे दी, ठीक है साहब, मैंने आपको भुजा दे दी और मैंने कहा ऊंचाई निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो निकालने के लिए सिंपल सा एक काम करो, देखो हमें पता है क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है साहब, और हमें ये पता है ये भी होगा, इन दोनों को बराबर कर दोगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो तो फॉर्मूला याद कर लेना। आता कहाँ से वो भी थोड़ा बहुत ध्यान में रहना चाहिए, कभी कभी चीजें भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें याद करनी होती है ना हमें यार, ठीक है साहब। तो देखो ऊंचाई क्या होती है, √3/2 इंटू भुजा, देखो यहाँ पे आता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो क्या होगा क्षेत्रफल होगा √3/2 यानी आधा, क्या इंटू भुजा करूंगा तो मेरी ऊंचाई आ जाएंगी, ठीक है साहब। आगे चले, समकोण त्रिभुज ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज भी बहुत काम आता है। क्या होता है साहब, जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, वो क्या होता है समकोण त्रिभुज होता है। लंब, आधार और कर्ण, पहले तो पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, सम के स्क्वायर के बराबर, है सम के बराबर। और जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है तो वही 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है, परंतु यहाँ पे आधार और ऊंचाई आपको पता होंगी, ये जो लंब होगा वही ऊंचाई का काम करेगा, क्योंकि आधार ये है तो इस पे 90 डिग्री, ये लंबी तो है ना, तो इसलिए ये ध्यान में रखना। चले अगला, अगला है साहब वर्त। वर्त आपको पता है यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये तो बचपन बचपन से पता होगा कि भाई साहब एक वर्त क्या होता है, वर्त ऐसा होता है साहब, वर्त ऐसा होता है जिसमें क्या होती है, एक रेडियस भी होती है, रेडियस बोले तो त्रिज्या होती है आर, है ना, और इसका दुगना क्या होता है व्यास हो जाता है, आर और आर, तो व्यास क्या होगा डी से लेते हैं 2r के बराबर हो जाता है, ठीक है साहब। अब बात करता हूं इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वो ध्यान रखना पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कभी कभी व्यास दे देगा और आपसे क्षेत्रफल पूछ लेगा तो आप डायरेक्ट व्यास का स्क्वायर कर देना, नहीं बावड़े नहीं, आप पहले रेडियस निकालो, है ना, रेडियस क्या होगी उस व्यास की आधी, फिर इसमें रखना, फिर पाई आर स्क्वायर से आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल ध्यान रखना परिधि कहते हैं इस केस में, परिधि क्या होती है, इसको कट कर दोगे तो ये जो एक यदि तार में बन जाएगा, देखना ये चीजें काम की है, इसको मैं कट कर दूं तो ये एक तार में बन जाएगा, इस तार की जो लंबाई होती है वो 2πr होती है, काम आएगी ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो परिधि क्या होती है 2πr होती है, ठीक है साहब। आगे चलें, कुछ अन्य आकृति के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि ये बेसिकली दो होती है, बड़े पूछे जाते हैं, है ना, कह देते हैं भाई साहब एक थोड़ा सा मैं साइड में हटूंगा आपके लिए, यहाँ आ जाता हूँ, है ना। अब ठीक है, ऐसा पूछ लेते हैं साहब, एक आयताकार वो है, आयताकार क्या है पथ है, उस पथ के अंदर की जो लंबाई चौड़ाई है वो ये है, उसके बाहर 2 मीटर का एक लोन बनाया जाता है, या फिर हमने क्या बनानी है कुछ बना लेना है, कुछ भी क्या बना ले, एक सीमेंट का फर्श बनाया जाता है, तो बताओ उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो निकालने को हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं भाई साहब, थोड़ा सा बताऊं क्या मैं आपको, जैसे मान लो ये एक आयत है ना, इसके अंदर एक और आयत होगा, है ना, तो हमें पता है भाई ये जो क्षेत्रफल है जो आप कह रहे हो साहब, कौन सा क्षेत्रफल कह रहे हो आप,
आप ये कह रहे हो साहब, है ना? तो ये कौन सा क्षेत्रफल होगा? ये क्षेत्रफल जो होगा ना, वो क्या होगा? बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल। बड़े का निकाल सकते हो लंबाई इंटू चौड़ाई, छोटे का भी निकाल सकते हो लंबाई इंटू चौड़ाई। बट ध्यान रखना, जब ये जो चौड़ाई है इसको घटा रहे हो, तो ध्यान में रखना कि यार ये 2 बार घटेंगी। क्यों? देखो ये पूरी बड़ी वाली लंबाई थी, जब छोटी वाली में जा रहे हो तो यहाँ से भी कम हो रहा है, और एक सेकंड में डायग्राम में दिखाता हूँ, यहां से भी कम हो रहा है और यहां से भी कम हो रहा है, तो 2 बार कट करना। ठीक है साहब, ये उस टाइम यूज करना है जब अलग अलग चौड़ाई दी हुई हो, अलग अलग कुछ पूछ लें तो। परंतु अगर आपको अंदर की लंबाई और चौड़ाई दी हुई हो, मैं क्या कह रहा हूं, जब अंदर की लंबाई और चौड़ाई दी हुई हो और आयताकार क्षेत्रफल दिया हुआ हो, साथ में कहा गया है कि डब्लू विड्थ का आपको क्या बनाना है, एक पथ बनाना है, तो उस पथ का जो क्षेत्रफल होगा वो ध्यान में रखना, L प्लस बी प्लस 2W इंटू 2W होता है। ठीक है साहब, है ना? W क्या है? विड्थ है, जिसने का भी आप क्या बना रहे हो, पथ बना रहे हो। ठीक है, आयताकार होना चाहिए, वर्ताकार के लिए हम अलग से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वो तो सिंपल है, बाहर का माइनस अंदर का। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये याद रह जाए तो बड़ी आपकी समय बच सकता है आपका बेसिकली, नहीं तो आप कर तो सकती हो। जब अंदर का दिया हो, देखो दो फॉर्मूले, दो फॉर्मूले कौन से हैं? जब एक तो बाहर का दिया हुआ है ना, और एक अंदर का दिया हुआ है। फॉर्मूला देखो लगभग लगभग एक जैसा है, इसको एल और बी कर लो यार, एल और बी कर लो। ठीक है साहब, एल और बी कर लो। ठीक है, तो एल प्लस बी है, माइनस 2W है और इंटू 2W है, और यहाँ ही एल प्लस बी है, प्लस 2W है, माइनस 2W इंटू 2W है। बस अंतर यहाँ का ही है ना सब। अंतर किस चीज का? यहाँ प्लस आएगा और इधर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये फॉर्मूले ध्यान में रखना, जब अंदर का दो तो बाहर जाने के लिए आप क्या करोगे, प्लस ही करोगे, और जब बाहर का दिया हुआ हो तो अंदर आने के लिए आप क्या करोगे, माइनस ही करोगे। तो ये याद रख लेना, काम बहुत आ जाते हैं। ठीक है साहब, माइनस का ध्यान रखना, इधर ये प्लस है। ठीक है साहब, ध्यान में रखना, L प्लस बी प्लस 2W इंटू में 2W। जब बाहर जा रहे हैं हम, जब बाहर जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, और जब बाहर से अंदर आ रहे हैं तो माइनस करेंगे। ठीक है साहब, तो ये आपका 2D था, जिसके बारे में मैंने आपसे आज चर्चा कर ली। इतना आपको पता होगा, आपका काम बन जाएगा। क्लास कैसी लगी बताना मुझे कमेंट करके। अगला जो 3D वाला पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, है ना? तो ये सब चर्चा हम अगले क्वेश्चन में, अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है साहब, पार्थ बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लें, आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बैच होने वाला है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आज ही ज्वाइन कर लें, फीस मात्र 50 रुपीज़ है। मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस के आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप करना आपको 70 148 31 463 पे, तो 70 148 31 463 पे आपको क्या कर देना है, व्हाट्सअप कर देना है, और आप हमसे जुड़ पाएंगे। आई होप समझ गए होंगे आज आपको प्रोसेस। 50 रुपीज़ फीस है मात्र। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना यार, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आपके लिए हम बहुत सारी चीजें रीड से संबंधित, पटवार से संबंधित, राजस्थान के जो भी एग्जाम से उनसे संबंधित आपको बताएंगे। ठीक है साहब, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।